मैं आज ओमकार सिंह यादव जी, इनके पिता हमारे आपके बीच नहीं रहे, उस दुख में परिवार से मिलने और उनसे मिलने आया। वो एयरफोर्स के बहुत जिम्मेदार और एयरफोर्स में रह करके जो देश की सेवा होती है इनके पिता ने की, आज वो हमारे बीच नहीं है। इस दुख में शामिल होने में आया। ओमकार जी का परिचय पहली बार जब यूनिवर्सिटी बनी थी गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर यही बने और अपनी काबिलियत, अपनी जानकारी और अपने एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से उत्तराखंड की भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। आज परिवार से मैं मिलने आया था और उसी कार्यक्रम में आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। भैया स्वामी उन्होंने तलवार लटक रही है और साथ ही वो कह रहे हैं हिंदुत्व खतरे में, आप वो कहाँ है? एलो कहाँ गए? इधर सुप्रीम कोर्ट वकील कहाँ है? अब देखिए, ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछा है इन्होंने। ये हमारे हैं चुनाव लड़े अंकित, ये नहीं बन सकते शंकराचार्य, ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये खड़े शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बन सकते, ये शंकराचार्य नहीं बना सकते, या पाल साहब ये भी शंकराचार्य नहीं बन सकते, केवल ये शंकराचार्य बन सकते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी है हमारे पूज्य शंकराचार्य जी का सम्मान बचाना। और अरे यार तुम भागो मत बेटा, अपना नाम बताओ क्या है? ज्ञानेंद्र। हाँ ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप। तो क्यों भाग रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये बात? अगर इतने पढ़े लिखे पत्रकार होते तो हमें थोड़ी बताना पड़ता कि क्या पत्रकार हो। खैर वो तुम्हारी मर्जी है, मन से सवाल पूछना। और चैनल बता दो अपना कौन सा है? जी न्यूज। जी न्यूज पक्की बीजेपी की है, बिका हुआ बीजेपी के लिए, और तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही है एक। उसके बारे में हमसे पूछ लेना अलग से, और चाहोगे तो इनके सामने बोल दूंगा, ठीक है? हाँ बोल देंगे। तो शंकराचार्य का सम्मान बचाने की जरूरत है, और बीजेपी का चरित्र और करेक्टर आपने देखा है। जो उसके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज बंद करने के लिए उन्होंने कानूनी कोई मदद लेनी पड़ेगी, तो कानूनी मदद के लिए अधिकारियों के माध्यम से न जाने क्या क्या कराएंगे। आपके यहाँ भी एक पत्रकार के साथ ऐसा ही व्यवहार हुआ था बहुत पहले, उस समय गुजर गया। कानपुर का है, लखनऊ का है, और कई जगह ऐसी सूचना मिलती, न केवल पत्रकार बल्कि राजनीतिक तौर पे भी अगर कोई विरोध करता है तो उसके लिए अधिकारियों के माध्यम से कब झूठे मुकदमे लगा दें। तो पौराणिक परंपरा और हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी पर गंगा स्नान नहीं करने दिया। सोचिए, वो आध्यात्म का स्थान है, हमारी त्रिवेणी है वो, वहां पे पूज्य शंकराचार्य जी को स्नान क्यों नहीं करने दिया? ये बड़ा सवाल है। और पुलिस ने धक्का मार के उनके रथ को बाहर कर दिया। उनके बटुक, उनके जो सेवा या उस संस्था साथ चलते हैं, उनकी चुटिया पकड़ करके, बताइए, डिप्टी सीएम माफी मांग रहे हैं। एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं हम चरण वंदन करेंगे। बताइए आप, हम लेट करके माफी मांगेंगे, और उसके बाद क्या हुआ? और अब झूठा मुकदमा लगा दिया। बताइए। और जो लगाने वाले लोग हैं वो आपको आपके सब चैनलों पे, कुछ पे तो चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो व्यक्ति कौन है, किसके सहारे, किसके साथ तस्वीरें हैं। कोई बीजेपी का नेता ऐसा नहीं जिसके साथ तस्वीर नहीं है। सवाल ये है, एक है वो शंकराचार्य, और दूसरा जो नाम बता रहे अभिमुक्तेश्वर आनंद। तो शंकराचार्य का जो स्थान है वो हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए सभी लोगों के उनके सम्मान के लिए और शंकराचार्य जी के सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। बीजेपी मनोज साहू जी गावे वा और सजावे वा, बबुआ गर्दा उड़ावे वा, जिसमें आपकी एक फोटो भी उसमें डाली गई है। तो मैं अच्छा है, क्योंकि मनोज तिवारी बहुत पुराने समाजवादी रहे, और उनका जो प्रोफाइल देखोगे, पॉलिटिकल प्रोफाइल, हम ही लोगों ने शुरू कराया था, इसलिए याद किया है। होली पर बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। कम से कम होली पर कोई बुरा ना माने। अब शुरुआत की है उन्होंने होली पर, तो अगर हम लोग भी कोई गाना बना दें या कोई और होरिया जाए हम लोग अगर,
तो उसका बुरा ना माने वो लोग। अध्यक्ष जी, कांग्रेस और इनकम टैक्स को लेकर सवाल उठाती रही। बीजेपी बसपा के अकेले विधायक उमाशंकर के घर पे आईटी रेड पड़ी। देखिए क्या ये आईटी वालों को नाम कौन बताता है, और उनके यहाँ छापा इसलिए पड़ा है कि कुछ लोग जापान गए हुए हैं। अगर वो जापान न गए होते तो शायद छापा न पड़ता, क्योंकि पुलिस पता लग जाती, पुलिस लीक कर देती, जानकारी मिल जाती। तो ये जो जापान चले गए सरकार के लोग, इसलिए छापा पड़ गया। कारोबारी की मदद होनी चाहिए। सवाल ये नहीं कि उमा शंकर विधायक बसपा के हैं, इकलौते विधायक। सवाल ये नहीं उमा शंकर पे छापा पड़ा है। बीजेपी का कोई अगर है तो उस पर छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। आप बताइए, बगल में सब गुटखों वालों के यहाँ जीएसटी की पुलिस लगी थी, नहीं लगी थी? एक सुनने में आ रहा कुछ सरिया वाले थे जो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी के देते थे, उनके यहाँ भी छापा पड़ा था। ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ। कोई सरिया वाले नाम बताओ, भूल रहे हो? हैं? हाँ, ये देखो नाम सही आया है। तो वो चंदा देते थे। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। हमारा कल देखकर कसाई जो है वो 2017 के बाद की स्थिति है कि गाय को देखकर कसाई काटता है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है। अब नहीं, ये कसाई शब्द कहा था। जी, उन्होंने कहा था कि 2017 से पहले गाय डरती थी और अब कसाई डरता है। आज की स्थिति है किसान देखकर काटता है गाय को। और भाजपाई वो कसाई बन गए हैं कि इन्होंने हरियाणा में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए हैं। नून जिला है ना कोई, नू जिले का आप गूगल करके पता कर लीजिए, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए उन्होंने। ये सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग से, उत्तर प्रदेश के कारोबार से चिड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी, लेदर इंडस्ट्री, मैं किसी गाय या जानवर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूजनीय गाय हमारे लिए है। और उसका दूसरा पहलू मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस दिए उन्होंने उस जिले में। तो क्यों दिए उन्होंने? हमारी लेदर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट किया आपने, जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलती है। जब मैं पहली बार साइकिल चला के आया था उन्नाव में, मैंने देखा कि कितने लोग मजदूर साइकिल से जाते थे। यही शुक्लागंज से उन्नाव तक साइकिल ट्रैक बनाया था और लाइट लगी थी उसके अंदर। और ये जो मंत्री जी की बात कर रहे हो आप, पूरे प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज में लगा था। आपके साथी दोस्त होंगे, परिचित होंगे, पता कर लीजिए। पहला काऊ मिल्क प्लांट लगा था और उसका काम ये था कि केवल काऊ मिल्क के ही प्रोडक्ट बनेंगे और उन्हीं प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इस सरकार ने वो प्लांट ही बंद कर दिया, क्योंकि आपकी जानकारी में नहीं रहा होगा। यही मंत्री विभाग है और यही विभाग मिलकर के परमिशन देता है एनओसी की। तो इनसे मेरा निवेदन है, गाय और कसाई जो भी उन्होंने कुछ कहा हो, आज वो ऑफिस में बैठे और उत्तर प्रदेश के सभी स्लॉट हाउस बंद कर दें। मंत्री कहने से बंद हो जाए तो देख लेना, कल ही फ्लाइट से जो जापान गए हैं ना, वो अभी हवाई जहाज से लौट आएंगे वापस। जापान में योगी जी मगर हमारा मुख्यमंत्री बन जाइए, ऑफर कब तक की अंतिम डेट नहीं, ये सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए कि कोई भी मंत्री 100 विधायक ला सकता है? नहीं, कोई विधायक आ जाए। हम तो कहेंगे अगर कोई विधायक हिम्मत न जुटा पा रहा हो तो जो वहाँ पीडीए के लोग हैं वो हिम्मत जुटाएं, हम पीडीए के लोग उनका साथ देंगे। विधायक ले आएगा 100 वो मुख्यमंत्री, तो 100-100 तो हमें मैनेज कर हमारा अरे जो बाकी के अलायंस वाले लोग हैं उन सबको मैनेज कर लेंगे। तो उन्नाव सांसद ने यूजीसी बिल को लेकर 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लाएंगे। किससे? सिंगापुर गए हैं, कहना 1 लाख। ए देखो ऐसा है, मेरे साथी 50 लाख करोड़ का पहले ले आए, अब 1 लाख करोड़ का और ले आए, तो तुम मान लो हम भी मान ले। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज जी जमीन उतरा होता तो जैसे उन्नाव में उन्होंने कहा कि हम एक टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, दिल्ली ने अभी बजट में कहा कि हम टेक्सटाइल के लिए 3 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट देंगे, तो यूपी को एक मिलना चाहिए ना टेक्सटाइल पार्क। और यहाँ की लेदर इंडस्ट्री को सपोर्ट क्या दिया इन्होंने, बताओ आप? लेदर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दिया बताइए आप? यहाँ इतनी लेदर इंडस्ट्री है, बस एक लेदर इंडस्ट्री वाले को डरा दिया होगा, उसने प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा ली, देखा होगा। अरे बोलो नहीं यार, हम आप एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। डरा दिया होगा किसी बात को लेकर के, तो उन्होंने लगा दिया, लीजिए। तो लेदर इंडस्ट्री को क्या सपोर्ट दे रहे हैं आप? ये इनके नारे हैं। हम तो कह रहे हैं सब शर्ट हाउस बंद करिए आप, सब लेदर पहनना बंद कर दिए। हम भी पहने लेदर, आप लोग तो नहीं पहने? हाँ नहीं पहने, ये पहने हैं, प्लास्टिक है, लेदर है, हाँ देखिए बंद करो। और पुलिस वालों को लेदर की बेल्ट ना लगाएं, पुलिस वालों की लेदर बेल्ट लगी होगी ना, उसे हटाओ, कुछ लाओ कपड़े की या उसकी गमछा बांधो। बीजेपी बोल रही है कि राहुल गांधी देश के विरोधी लोगों से हाथ मिला।
अच्छा बताइए, हमारे यूपी के बारे में क्या कह रहे थे ये उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बिस्ट, क्या कह रहे थे? उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी क्या कह रहे थे कि उनकी सरकार के पहले माफिया थे, वो तो थे, वही माफिया थे जिन्होंने केस वापस लिए। कौन था केस वापस लेने वाला? कौन है? उपद्रवी कौन है? जिस पे केस होंगे उपद्रवी के, वही तो होगा ना। तो जिसने केस वापस लिए वो उपद्रवी है कि नहीं है? तो ये कहना कि विदेश जाना, ये तो विदेश के खिलाफ थे, बताओ विदेश कैसे चले गए ये लोग? ये विदेश में चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके बारे में क्या विचार रखते थे कि विदेश जाने पर ये क्या करते हैं, और अब खुद ही विदेश घूम रहे हैं। बताओ वहां पर जो खाना होगा तो बताओ कि अपनी प्लेटें ले गए होंगे क्या? मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर बिस्ट जी लेके होंगे प्लेट, कटोरी, चम्मच, क्योंकि अगर वहाँ सत्तू नहीं ले गए होंगे वहाँ क्योंकि वहाँ का खाना अलग तरह का है। वहाँ सुबह ही मछली खा लेते हैं लोग, सुबह ही नॉनवेज खा लेते हैं। तो अब तो हाँ नहीं, सीबू नहीं, दूसरा वाला भी खाते हैं जो तुम अभी बता रहे हो। हाँ, सब खाते हैं सब, अभी नहीं बोलना है, हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग सनातनी है। प्रधान दोषी है। देखिए क्या कहेंगे? ये मंत्री दोषी है, असली मंत्री दोषी है। देखिए जिस विभाग के आप मंत्री हैं, देखिए आप रुक जाओ भाई, जिस विभाग के आप मंत्री हैं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस लोगों को सुविधा दें, आप किसानों को सुविधा दें। किसानों को बेचारों तार लगाना पड़ा अपने खेत बचाने के लिए, और ये बजट कहाँ जा रहा है बताइए आप? बजट जो मिल रहा है गौ सेवा के लिए, गौ सेवा का बजट, ये बजट बेच दे रहे हैं, गोबर खा जा रहे हैं, ये उसका जो और मूत्र है उसको भी बेच दे रहे हैं बीजेपी वाले। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज जी अगर विरोध में आ गया, ना ही एमएलसी बनेगा, ना ही मुख्यमंत्री बनेगा, ना ही प्रधानमंत्री। तो देरी क्यों कर रहे हो? कूद पड़ो, हटाओ सरकार से, मध्य विभाग से हटिए, आइए हमारा साथ दें आके। क्यों? और क्या, सही बात है। नहीं नहीं, ऐसा है ना कि अगर ओबीसी, पीडीए, एससी, एससी, अगर ये इनको लग रहा है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है तो सरकार छोड़े, आए आगे। 2027 तक किसके पार्टी उन्नाव के विकास को आगे बढ़ाएगी, यहाँ के किसानों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट देंगे, और इसलिए भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से उन्नाव को मिल गया है, जहाँ से एक तरफ से आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे निकल रहा है, बीच से गंगा एक्सप्रेसवे निकला जा रहा है, फिर लालगंज वाली 4 लेन है, फिर आपका कानपुर लखनऊ है। तो ये जो इलाका है आपका, ये किसानों की और खेती बाड़ी के लिए, और किसान को अगर हमने सपोर्ट कर दिया तो ये कानपुर को, लखनऊ को, आसपास दिल्ली तक कहीं भी फीड कर सकता है, खाने पीने की चीजों को उपलब्ध करा सकता है। तो एग्रीकल्चर में कैसे हम बढ़ावा करें, कैसे हम योगदान यहाँ के किसानों को जोड़ें जिससे अर्थव्यवस्था में इनका योगदान हो, वो करेंगे। और ट्रांस गंगा सिटी, मैं कल या परसों कल जा रहा था जब हवाई जहाज से, तो दाईं तरफ देख रहा था, वो अपना जो धनुष की तरह वो बनी है, वो वैसी पड़ी है, बताओ, और कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस ट्रांस गंगा के साथ साथ उन्नाव को, जो मैंने कहा था अपने भाषण में पहले में कि कानपुर से मेट्रो से जोड़ देंगे, तो उन्नाव का विकास और गति से तेज होगा। 2027 चुनाव समय पर नहीं होंगे विधानसभा चुनाव के बाद, ऐसी चर्चा है। क्योंकि पंचायती राज ने जो वोटर लिस्ट बनाई है उसमें, और जो आपकी वोटर लिस्ट है जो चुनाव आयोग ने बनाई है, इसमें बड़े पैमाने पे घोटाला किया है, और कभी कभी गरीब को बता देते हैं कि तुम्हारा वोट प्रधानी में तो है, विधायकी और सांसद में नहीं है। अब देखिए, ये साथी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया, जो बात अब निकल करके आ रही है। ये लोग मुस्लिम भाइयों के कागज ढूंढवा रहे थे कि एनआरसी लाएंगे और मुस्लिम भाई यहाँ से चले जाएंगे। अब जब मैं डेटा देखता हूँ तो अब हिंदू भाई कागज ज्यादा ढूंढ रहे हैं। कहाँ मुस्लिम भाइयों के कागज बीजेपी ढूंढवा रही थी, उनका कागज तो सही हो गया, और सही है उनका, और पहले भी सही था। अब हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। बताओ उन्नाव में कितनी नोटिस आई हैं? कितनी? नहीं ज्यादा होंगी, लाखों में हैं। अच्छा 3 लाख हैं। तो ये बीजेपी वाले तो कह रहे थे कि मुसलमान भाइयों के कागज ढूंढवाएंगे, अब क्या ये हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं अपना? और याद रखें हिंदू भाई लोगों से, अगर आप वोटर हैं तो भारत के नागरिक हैं, अगर आप वोटर लिस्ट में तो भारत के नागरिक हैं आप, और अगर आप नागरिक नहीं हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते अगर वोटर नहीं है आप। तो ये संकट पैदा कर दिया हिंदू भाइयों पर।
सोचिए आप, अब अगर आपका वोट गायब होगा तो नागरिक नहीं ना होंगे भारत के। अब आपकी जिम्मेदारी हमारे पत्रकार साथियों को लोकतंत्र बचाने की। हमारा आपका कोई भी झगड़ा हो, लेकिन लोकतंत्र बचाइए, और लोकतंत्र इसलिए बचाइए कि अब हिंदू भाइयों पे खतरा आ गया है। उनका वोट काट दिया बीजेपी नोटिस दे करके। इस पे क्या जवाब है बीजेपी? यहाँ के जो जिलाधिकारी होंगे, पता कर लिया आप, एक दशरथ को हमने पकड़ लिया वहां बगल की विधानसभा में। दशरथ को जो नकली वोट बनवा रहा था, कटवा रहा था हमारे, अब ये फॉर्म 6 में नकलीपन कर रहे हैं। पहले 7 में करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पकड़ लिया हम लोग, अब फॉर्म 6 भी पकड़ना पड़ेगा हम लोग को। इसलिए पार्टी ने लोकसभा की सीटें ज्यादा जीती थी, पिछले साल अलायंस किया गया था। अब की क्या कांग्रेस के साथ लड़ेंगे चुनाव या अलग लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी से हमारा अलायंस है, इंडिया गठबंधन, वो अलायंस रहेगा। और जो पीडीए का रणनीति जो पीडीए की बनी थी और सामाजिक न्याय की जो बात हम लोगों ने रखी, तो आने वाले समय में सभी पीडीए के लोग मिलकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हमारी मदद करेंगे। जब पीडीए की सरकार होगी तो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने का हम संकल्प लेते हैं, और एक एक पीडीए के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि उनका सम्मान और सामाजिक न्याय दिलाने का काम हम लोग